नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ। कटनी महापौर होंगी बीजेपी में शामिल। कटनी से निर्दलीय महापौर है प्रीति सूरी, दोबारा बीजेपी में होंगी वापसी। बीजेपी से बगावत कर निर्दलीय लड़ा था चुनाव। सूत्रों के हवाले से खबर पूर्व मंत्री संजय पाठक और निर्दलीय कटनी महापौर प्रीति सूरी पहुंची बीजेपी कार्यालय। कुछ ही देर में बीजेपी में होंगी शामिल। कटनी महापौर प्रीति सूरी बीजेपी में शामिल। निर्दलीय चुनाव लड़कर बनी थी कटनी की महापौर। सीएम शिवराज सिंह, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने दिलाई सदस्यता। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी मौजूद। कटनी के 3 निर्दलीय पार्षद सुमन, रमेश सोनी, खुशबू सोनी भी बीजेपी में शामिल। सीएम शिवराज का कमलनाथ से सवाल है कि कमलनाथ मेरे सवाल से भाग रहे हैं। वो कह रहे हैं कि क्यों पूछ रहे हो, हम तो पूछेंगे, तुमने वादा करके पूरे क्यों नहीं किया। और शहर हित में है, इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ आज सम्मिलित हुई हूँ। कितने महीने क्यों लगता है? अब कुछ नहीं है। जो पिछली बात है छोड़िए, आप आगे की बात करिए शहर विकास की। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री, गृह मंत्री और हितानंद शर्मा जी और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जी, हम उनके नेतृत्व में आगे और शहर में जो हमारी कटनी शहर के विकास रुके हुए हैं, शहर के विकास में आगे गंगा बहेगी, समझ लीजिए। मतलब आपसे यदि पूछा जाए तो किससे संपर्क में? मैं शुरू से ही संजय पाठक माननीय बिजरावगढ़ विधायक हैं, उनके संपर्क में रही। उन्होंने शुरू से ही मेरा सहयोग किया है और उन्होंने ही मुझे यहाँ लाकर जो भी वीडी भाई साहब जी। मैं सभी पत्रकार मित्रों का स्वागत करता हूं। आज एक विशेष संदर्भ है। उस संदर्भ में आज सभी पत्रकार मित्रों को बहुत कम समय पर आपको आमंत्रित किया है। आज भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश, माननीय मुख्यमंत्री हमारे शिवराज सिंह चौहान जी और भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता गृह मंत्री आदरणीय नरोत्तम जी और मंच पर आज मनीष, तुम भी बैठ जाओ। अगर देखो इमेज के साथ उन्होंने जो काम किया है कटनी के अंदर, मेयर का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के उस समय उन्होंने निर्दलीय होकर के चुनाव लड़ा था, लेकिन उनका मन हमेशा से भारतीय जनता पार्टी में रहा। आपको ध्यान में भी होगा, जब चुनाव वो जीती थी तब भी उन्होंने कहा था, और मैंने भी जब चुनाव के बाद जब परिणाम हुए थे तब भी मैंने इस बात का उल्लेख किया था। तो मन के साथ और काम के साथ और विचार के साथ वो हमेशा भारतीय जनता पार्टी और इस विचार के साथ वो जुड़ी हैं। उनका मन लगातार ये कह रहा था कि घटनाएं, दुर्घटनाएं राजनीति में होती रहती हैं, इसलिए अपने घर उन घटनाओं के बाद हमें आगे चलना चाहिए। तो आज आदरणीय प्रीति सूरी जी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में ग्रहण करेंगी। मैं उनको अपने ही परिवार में पुनः एक बार उनका स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। 2 बार बीजेपी की हमारी पार्षद रही हैं। और इस अवसर पर भाई संजय पाठक जी हमारे पूर्व मंत्री और हमारे मनीष पाठक जी जो नगर निगम कटनी के अध्यक्ष हैं, और हमारे अमित राय जिला पंचायत के, माताजी जिला पंचायत की सम्मानीय अध्यक्ष हैं निवाड़ी की। अध्यक्ष जी ने आपको बताया है कटनी और प्रदेश के विकास के लिए वो स्वयं भी प्रयत्नरत है। उनके संसदीय क्षेत्र में भी विकास की गंगा बह रही है। और हमारी बहन प्रीति भी राजनीतिक कार्यकर्ता के साथ साथ एक सोशल वर्कर है, पूरा परिवार है, और कई सामाजिक कार्यों को, समाज सेवा कार्यों को लगातार करता रहा है। उनके मन में विकास की तड़फ है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार विकास की पर्याय है। और उन्होंने इसलिए, क्योंकि उन्हीं का ये परिवार था, फिर से अपने परिवार में अपनी शहर की जनता की बेहतर सेवा के लिए, बेहतर विकास के लिए, और कुल मिला के जो काम हो रहे हैं, होने हैं, वो जनता के हित में ठीक से होते रहें। इसलिए उन्होंने फैसला किया है कि वो भारतीय जनता पार्टी
कि अपने परिवार में पुनः आ रही है। मैं उनका हृदय से स्वागत करता हूं। उनके साथ आने वाले हमारे सारे पार्षद साथीगण, न सुमन जी हों, रमेश जी हों, खुशबू जी हों, और एक और प्रसन्नता की बात है कि हमारे साथी युवा नेता भाई अमित जी, जो स्वयं जिला पंचायत के सदस्य हैं, और माता जी श्रीमती सरोज राय जी, आज वो भी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रही हैं। विकास की लहर गांव-गांव, शहर-शहर और जन कल्याण के काम जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, वो अपने आप में प्रदेश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा रहे हैं। और इसलिए मैं अपने इन सारे साथियों का भारतीय जनता पार्टी में हृदय से स्वागत करता हूं। और हम सबका ही संकल्प अपने प्रदेश को आगे बढ़ाना है। एक के बाद एक जन कल्याण की योजनाएं भी आती जा रही है। अब आपका लाडली बहना योजना में भी सहयोग मुझे लेना है, क्योंकि बहनें सशक्त तो समाज सशक्त, और समाज सशक्त तो प्रदेश सशक्त। तो इन सब चीजों को क्रियान्वित भी करना है, तो भारतीय जनता पार्टी का संगठन और जनप्रतिनिधि मिलकर क्रियान्वित करेंगे। इसलिए आपने बिल्कुल उचित फैसला किया है। मैं भारतीय जनता पार्टी परिवार में आपका हृदय से स्वागत करता हूं। पूरी टीम, चाहे कटनी हो और चाहे पूरा प्रदेश हो, कटनी के विकास के लिए भी काम करेगी। हमारे सांसद जी हैं, वहाँ से अध्यक्ष जी स्वयं, जो लगातार प्रयत्नशील रहते हैं। हमारे विधायक हैं वहाँ के संदीप जायसवाल जी, संजय जी हमारे बड़े नेता हैं इस पूरे अंचल के। ये पूरी टीम मिलके विकास के लिए काम करेंगी और आगे फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार। अनुसूचित जाति और जनजाति के अधिकारी और कर्मचारी संघ के अजाक्स के सदस्यों ने पदोन्नति में आरक्षण, पुरानी पेंशन लागू करने, बैकलॉग पदों में शीघ्र भर्ती जैसे 24 सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन के पूर्व जिला मुख्यालय की कृषि उपज मंडी के सभा का आयोजन किया गया है। सभा में बामसेफ, भीम आर्मी, गोंडवाना सभा, गोंडवाना स्टूडेंट्स यूनियन, राष्ट्रीय मेहरा, झारिया महासभा, जैस आदि संगठनों के पदाधिकारी शामिल हुए। आयोजित सभा में सभी संगठनों के पदाधिकारियों ने संबोधन कर अपनी अपनी बात रखी। सभा के पश्चात कृषि उपज मंडी से विशाल रैली निकाली गई। रैली भारत माता चौक, सब्जी मंडी, जैन पेट्रोलियम होते हुए कलेक्ट्रेट पहुंची। लेकर के एकत्रित हुए हैं। जो हमारी प्रमुख मांगे हैं, मैं इन पर आप लोगों को इन 24 सूत्री मांगों के बारे में बताना चाहूंगी कि पहला है मध्य प्रदेश के स्पेशल काउंसिल एवं माननीय सर्वोच्च अजाक्स का आज 24 सूत्री मांगों को लेकर के प्रदेश व्यापी चरणबद्ध आंदोलन कार्यक्रम के तहत आज जिला कलेक्टर महोदय को माननीय मुख्यमंत्री के नाम से ज्ञापन सौंपना था। इसलिए आज जो है सभी सामाजिक संगठन के लोग एकत्रित हुए हैं। आज की रैली में अजाक्स के अतिरिक्त जो है आकाश संगठन, गोंडवाना महासभा, रूढ़ी पारंपरिक ग्राम सभा, जयस, भीम आर्मी, भीम सेना और गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन और भी सामाजिक संगठन जो इस जिले में कार्यरत हैं, वो सभी संगठन ने जो है हमको हमारा साथ सहयोग किया है। हमारा प्रमुख मांगे हैं, एक तो पदोन्नति में आरक्षण जो 2016 से बंद कर दिया गया है। दूसरा है बैकलॉग के जो 1,08,000 से ज़्यादा ST/SC के जो पद खाली हैं उनकी भर्ती की पूर्ति की जाए। और इसको ST/SC के जो छात्रों को समय पर स्कॉलरशिप नहीं दी जाती वो समय पर दी जाए। और पेंशन जो है, पेंशन की समस्या जो है कर्मचारियों को है, उस पेंशन को जो है पुरानी पेंशन लागू की जाए। सीएम शिवराज सिंह ने सिंगर शान, नीति मोहन, ड्रामिस्ट शिवमणि और खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया के साथ पौधारोपण किया। पौधारोपण के दौरान खूबसूरत तस्वीर दिखाई दी। सिंगर नीति मोहन ने मेरे देश की धरती सोना उगले उगले गाने और ड्रामिस्ट शिवमणि ने वाटरिंग कैन से ही ड्रम बजाया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आज खेलो इंडिया यूथ गेम्स खेलों का कुंभ मध्य प्रदेश में प्रारंभ हो गया है। उद्घाटन समारोह को यादगार ऐतिहासिक बनाने के लिए शान जी नीति शिवमणि में है, उनका आभार व्यक्त करता हूं। आज उन्होंने मेरे साथ पर्यावरण का संदेश देने के लिए प्लांटेशन किया है। 13 दिन 9 शहर 27 खेल 6,000 से ज़्यादा खिलाड़ी
मध्य प्रदेश में होंगे। सीएम ने कहा, मुझे गर्व है कि संगीत से जुड़े गायक ने अपनी कला से भारत का नाम रोशन किया है। सीएम ने हिंदुस्तान का दिल धड़का दो के साथ उत्साह का माहौल है। प्लेबैक सिंगर नीति मोहन ने कहा कि मुझे पहली बार खेलो इंडिया यूथ गेम में परफॉर्मेंस करने का मौका मिला है। आज खेलो इंडिया यूथ गेम्स खेलों का कुंभ मध्य प्रदेश में प्रारंभ हो रहा है और जो उद्घाटन समारोह है आज उसमें उसको यादगार बनाने के लिए, ऐतिहासिक बनाने के लिए आज हमारे साथ सांजी हैं, शिवामणि जी हैं, नीति जी हैं। मैं उनका मध्य प्रदेश की धरती पर हृदय से स्वागत करता हूं। मैं उनका आभारी हूं। आज उन्होंने प्लांटेशन का काम भी यहाँ संपन्न किया है, पर्यावरण को बचाने के लिए। दुनिया को संदेश है हमारे प्रधानमंत्री जी का। यशोधरा जी हमारे खेल मंत्री पूरी शिद्दत से तैयारी में लगी हुई हैं। आप जानते हैं 13 दिन 9 शहर 27 प्रतियोगिताएं 6000 से ज़्यादा खिलाड़ी आज मध्य प्रदेश की राजधानी में होंगे। हिंदुस्तान का दिल धड़का दो, इस मंत्र के साथ आनंद, उत्साह और उत्सव का वातावरण न केवल खिलाड़ियों में बल्कि पूरे प्रदेश में होगा। इस अवसर पर पधारने के लिए मुझे गर्व है कि हमारे ऐसे संगीत से जुड़े ऐसे गायक जिन्होंने पूरे देश में और पूरी दुनिया में अपने कृतित्व से, अपनी कला से भारत का नाम रोशन किया है। मैं उनका यहाँ हृदय से स्वागत करता हूँ। Finished in KL, Kuala Lumpur last 2 days back. We're just coming from Malaysia. I'm very happy to Madhya Pradesh and the Chief Minister is doing the best. I just saw that the plantation and my favorite place this is because whenever I come to Khajuraho and Mayur, Guruji's Samadhi is there and Mayur. So I'm very happy to perform for youth games and I'm going to rock the evening and please enjoy it. Thank you very much sir for bringing us. Thank you. Sean. All the best. राजधानी भोपाल में आज कांग्रेस कार्यालय में गांधी जी के बलिदान दिवस पर आज उन्हें कार्यकाल में श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इसके अलावा आने वाले चुनाव में देखते हुए यह बात भी सामने आई है कि चुनाव की तैयारियों को लेकर मध्य प्रदेश में चुनाव के समय राहुल गांधी की अधिक से अधिक सभाएं मध्य प्रदेश में करवाई जाएगी, जिससे कि अधिक से अधिक लोग कांग्रेस के साथ जुड़ सकें। जी आज महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि पर कुछ अर्पित कर रहे हैं। आज महात्मा गांधी जी को कांग्रेस पार्टी की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की गई है और आज यहाँ पर भारत जोड़ो यात्रा का जो अंतिम दिन है और जिसको श्रीनगर में आज हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी जी वहाँ पर मीटिंग ले रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से हमारे साथी भाई राजीव सिंह जी ने झंडा फहराया है कांग्रेस का। हम सब लोग मिलकर इस अवसर पर सबसे पहले तो महात्मा गांधी जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, जिनके नेतृत्व में हमारा देश आज़ाद हुआ। और आज हम इस बात को भी याद करते हैं कि जिन मूल्यों के आधार पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस देश का संविधान बनाया है, उसका संकल्प लेते हुए कांग्रेस जनों का यह कहना है कि देश में आज़ादी कायम रहे, देश में जो विभिन्न संस्थाओं संवैधानिक संस्थाओं को समाप्त करने का जो षड्यंत्र रचा जा रहा है वो ख़त्म हो और नफ़रत की जो भावना पैदा की जा रही है वो ख़त्म। और इसी भावना को लेकर माननीय राहुल गांधी जी ने हमारे देश में इतनी लंबी यात्रा की है। हम कांग्रेस जन जो यहाँ उपस्थित हैं सभी राहुल जी की भावना के अनुरूप हमारे प्रदेश में भी एकता, सद्भावना और मोहब्बत का संदेश फैलाएंगे और इस बात का पूरा प्रयास करेंगे कि आने वाले समय में जो नफ़रत की दुकान मध्य प्रदेश में लगी है ये बंद और कांग्रेस का झंडा विधानसभा पर फिर से लहराए
और हमारे प्रदेश में माननीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलद तरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाए तब जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। आजाद हिंद जिंदाबाद। भूमि नारा वंदे मातरम। भारत माता की जय। भारत माता की जय। महात्मा गांधी अमर रहे। महात्मा गांधी अमर रहे। महात्मा गांधी अमर रहे। जी आज महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि पर कुछ अर्पित कर रहे हैं। आज महात्मा गांधी जी को कांग्रेस पार्टी की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की गई है और आज यहाँ पर भारत जोड़ो यात्रा का जो अंतिम दिन है और जिसको श्रीनगर में आज हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी जी वहाँ पर मीटिंग ले रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से हमारे साथी भाई राजीव सिंह जी ने झंडा फहराया है कांग्रेस का। हम सब लोग मिलकर इस अवसर पर सबसे पहले तो महात्मा गांधी जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जिनके नेतृत्व में हमारा देश आज़ाद हुआ। और आज हम इस बात को भी याद करते हैं कि जिन मूल्यों के आधार पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस देश का संविधान बनाया है उसका संकल्प लेते हुए कांग्रेस जनों का यह कहना है कि देश में आज़ादी कायम रहे, देश में जो विभिन्न संस्थाओं संवैधानिक संस्थाओं को समाप्त करने का जो षड्यंत्र रचा जा रहा है वो ख़त्म हो और नफ़रत की जो भावना पैदा की जा रही है वो ख़त्म हो। इसी भावना को लेकर माननीय राहुल गांधी जी ने हमारे देश में इतनी लंबी यात्रा की। हम कांग्रेस जन जो यहाँ उपस्थित हैं सभी राहुल जी की भावना के अनुरूप हमारे प्रदेश में भी एकता सद्भावना और मोहब्बत का संदेश फैलाएंगे और इस बात का पूरा प्रयास करेंगे कि आने वाले समय में जो नफरत की दुकान मध्य प्रदेश में लगी है ये बंद और कांग्रेस का झंडा विधानसभा पर फिर से लहराए और हमारे प्रदेश में माननीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने। विधानसभा का सत्र 27 फरवरी से 27 मार्च तक चलेगा। अधिसूचना जारी। मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र 27 फरवरी से 1 माह 27 मार्च तक चलेगा। बजट अधिसूचना जारी। राज्यपाल के अभिभाषण में शुरू होने वाले सत्र में बजट पेश करने सहित स्थगन, ध्यान आकर्षण, शून्य का अध्यादेश सहित अन्य कार्य होंगे। आज के जिले में जी क्यों मध्य प्रदेश विधानसभा का यह बजट सत्र 27 फरवरी से 27 मार्च तक महामहिम राज्यपाल के द्वारा आहूत किया गया। इसमें बजट के साथ साथ विधेयकों पर सारगर्भित चर्चा होगी। प्रश्नकाल, शून्यकाल, ध्यानाकर्षण के माध्यम से जनहित से जुड़े मुद्दे पर सारगर्भित चर्चा होगी। यह सत्र बजट के साथ साथ जनहित के मुद्दों के लिए भी काफी महत्वपूर्ण बजट है। अब इसमें प्रश्न लगना प्रारंभ हो जाएंगे। कब तक चलेगा ये सत्र? 27 फरवरी से 27 मार्च तक ये बजट सत्र चलेगा। कमलनाथ मेरे सवालों में भाग ले रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पूछो क्यों हो रहा है। हम तो पूछेंगे तुमने वादे करके पूरे क्यों नहीं किए। इतने झूठे बोला है कि पूरे नहीं किए, अब फिर नए झूठ रोज बोल रहे हो। ये कर देंगे आज का मेरा सवाल है। कमलनाथ ने 2018 के वचन पत्र में कहा था कि कृषि कन्या विवाह के लिए कृषक कन्या विवाह सहायता योजना प्रारंभ की जाएगी। इसमें प्रोत्साहन राशि 51,000 की दी जाएगी और 2,500 एकड़ तक के किसान इसके पात्र होंगे। अब ये कृषक कन्या विवाह सहायता योजना तो कमलनाथ ने प्रारंभ की है। जो मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना उसमें भी 51,000 की बात करके अपने फेरे पड़वा दिए हैं, डोली उठवा दी है, बेटे ससुराल पहुंचा दिए, लेकिन ढेला नहीं दिया। केवल 1 मिनट में कमलनाथ जी मेरे सवालों से भाग रहे हैं। वो कह रहे हैं पूछ काय बोले, पूछेंगे सब लोगों के लग गए।
तुमने वादा करके पूरे क्यों नहीं किए? इतने झूठ बोले, पूरे नहीं किए, अब नए नए झूठ रोज बोल रहे ये कर देंगे। आज का मेरा सवाल है, कमलनाथ जी ने ये कहा था 2018 के वचन पत्र में, कृषक कन्याओं के विवाह के लिए कृषक कन्या विवाह सहायता योजना प्रारंभ की जाएगी, जिसमें प्रोत्साहन राशि 51,000 दी जाएगी और 2.5 एकड़ तक के किसान इसके पात्र होंगे। अब ये कृषक कन्या विवाह सहायता योजना तो प्रारंभ की नहीं कमलनाथ जी, जो मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना थी उसमें भी 51,000 की बात करके आपने फेरे पड़वा दिए, डोली उठवा दी, बेटी ससुराल भिजवा दी, लेकिन धेला नहीं दिया। धेला अब जवाब तो देना पड़ेगा, इसलिए कमलनाथ जवाब दें कि बेटियों के खाते में पैसे क्यों नहीं आए जिनकी शादी हुई थी, और कृषक कन्या विवाह सहायता योजना प्रारंभ। धन्यवाद। एमपी के सीएम शिवराज के गृह जिले के झावा जनपद के ग्राम आर्या में पीएम आवास में सचिव ने मनमानी और लेन देन के चलते पीएम आवास के पात्र हितग्राही की जगह अपात्र हितग्राही को लाभ दे डाला, जिससे हड़कंप मच गया है। वहीं एसडीएम ने जांच कर कार्रवाई की बात कही है। यह पूरा मामला मिली जानकारी के मुताबिक जिले के इछावा जनपद पंचायत के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत आर्या पंचायत में हितग्राही आर्या निवासी नारायण सिंह आत्मज बलवंत सिंह सेंधु की भूमि हसरा नंबर 196 रकबा 014 डिसमिल भूमि है, जिसके कागज भी नारायण सिंह पिता बलवंत सिंह के नाम है। वहीं सचिव ने अपनी मनमानी के चलते कागजों की जांच पड़ताल किए बिना भ्रष्टाचार, दबंगों की दबंगाई और फर्जी तरीके से कुछ रुपयों के लालच में आवास योजना को सचिव ने पलीता लगा दिया है। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम है नारायण सिंह संधव। कहाँ की पंचायत में है? ग्राम पंचायत आर्या है सर। मामला क्या हो गया पीएम आवास को लेकर? पीएम आवास को लेकर ये मामला है सर, इसमें भागीरथ सिंह पिता रंजित सिंह को ग्राम मतलब सरपंच सचिव ने इनको प्रधानमंत्री आवास योजना मेरे 196 नंबर में बनाने के लिए अनुमति कैसे दे दी जी? मकान जगह तो मेरी है जी, सीमांकन करवाया तो मेरे जगह में बनाया है जी। मतलब उसमें आरआई साहब ने ये नवंबर में गए थे 10वें महीने में सीमांकन करा था उन लोगों ने। जब भी मेरे नाम उसमें लिखा हुआ है कि 196 नंबर में मकान बन रहा है, इस पे स्टे विधि स्टे के बावजूद भी इन लोगों ने इस मकान में काम चलाया है। पहले स्टे दिया था तहसीलदार मैडम ने, जब भी इन्होंने काम चलाया, बाद में इसमें स्टे दिया एसडीएम साहब ने, जब भी इन लोगों ने काम चलाया है उसमें। जी मतलब कुल मिला के सरपंच सचिव की भी इसमें मिला भगत है? जी जी, सरपंच सचिव की मिला भगत है सर। इसकी वजह से ये पीएम आवास जी बन के तैयार हो रही है, तैयार हो गया सर इस पे। तो आपको अब कोर्ट वगैरह से भी मिल गई है राहत है ना? हाँ कोर्ट से भी मिली है, एसडीएम साहब ने भी हमें हमारे पक्ष में फैसला बोला है सर। अच्छा, मगर उनकी चोरी से ये काम कर रहे थे साहब, नहीं तो प्रशासन अपने सही मतलब सपोर्ट करा उन्होंने तो नहीं तो जिसने पीएम आवास बनाया सरपंच सचिव ने और इछावर के जनपद के अधिकारियों ने भी तो उसके कागजात देखे होंगे, कैसे पीएम आवास दे दिया? सर अब ये हम थोड़ी जानते हैं सर, उनने तो हमारी जगह में बनाया है सर। 196 नंबर में मकान बनाया उन्होंने सर, पूरा मकान 25 बाय 30 का बना हुआ मकान है सर वो, और मेन रोड पे है सर वो। मतलब दबंग लोग हैं, इसके चलते उन्होंने सचिव और सरपंच ने भी उस पर मतलब मोहर लगा दी। जी जी मोहर लगा दी सर सरपंच सचिव ने सर। जी संतोष ये सर पीएम आवास का मतलब नारायण सिंह बलवंत सिंह वाला क्या मामला है? आज आप जो भागीरथ सिंह है, भागीरथ रंजीत, उनको आवास मिला 2021। तो उसमें क्या रहा है, जैसे कि आवास देते हैं उसके पहले उसके 2 फोटो दिए जाते हैं। एक तो पुराने आवास का, वो वही खड़ा रहता है कि ताकि मेरा आवास में यहाँ रहता है, तो दूसरा वहाँ जहाँ वो बनाना चाहता है। तो उनने हमें जो जगह बताई यहाँ, वो साहब उनको हमने लेआउट दिया और उसके बाद में उसको 2 किस्त दी, फाउंडेशन भरने के बाद 2 किस्त। लेकिन अब वो कोर्ट से भी प्रकरण जीत चुका है और इसके बाद आर्डर भी हो गया है, तो इसके बाद क्या उससे पंचायत राशि वसूल करेगी जहाँ जिसका मकान बनाया? सर अभी तो ऐसा तो कोई हमें आदेश नहीं है, और जैसे भी निर्देश मिलेंगे आगे से। अच्छा, एक अन्य और मामला है संतोष घासीराम वाला, वो क्या है? हाँ उसमें भी सर ऐसे ही था कि जैसे कि उनका जियोटेक पहले गांव में करवाया था, लेकिन मैं यहाँ बनाना चाहता हूँ और कहीं दूसरी जगह बना लिया। तो जो पहले एक जहाँ जियोटेक होता है वहीं की जगह हम लेआउट डालते हैं और उसी के आधार पर उनकी एक फर्स्ट किस्त जारी कर दी जाती है।
और उस बिस्तर को उठा के उनने दूसरी जगह यूज कर दिया। नगर के बीचों बीच बने साड़ा कॉलोनी स्थित चंद्रभान सिंह पब्लिक स्कूल में फन फेयर और क्राफ्ट मेले का आयोजन किया गया है, जिसमें स्कूली बच्चों द्वारा बनाए गए विभिन्न वैज्ञानिक उपकरणों ने सभी नगर वासियों का मन मोह लिया। बच्चों द्वारा मैग्नेटिक ट्रेन, ड्रिप इरिगेशन, सोलर सिस्टम, वाटर डिफ्रेंशन जैसे कई चलित साइंस प्रोजेक्ट के साथ साथ चंदेरी की पुरातत्व धरोहर, बादल महल, कोशक महल जैसे कई मॉडल बनाए। बच्चों द्वारा आए हुए अभिभावकों और अतिथियों से आज के इस कार्यक्रम के बारे में विभिन्न प्रश्न पूछे गए तो सभी ने बच्चों के इस मेहनत को खूब सराहा और उज्जवल भविष्य की कामना की। चंदेरी विधायक गोपाल सिंह चौहान और VIO राजेश तिवारी ने सरस्वती माता का पूजन करते हुए कार्यक्रम का उद्घाटन किया। अरे आते स्कूल में आ जाएंगे तो आ जाएंगे। आएगा बता नहीं साइकिल अब तक की खबरों में इतना ही। बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।